बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक, इमरान खान साहब से मुतालिक और सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की क्या है, क्योंकि एक ही तस्वीर पेश की जा रही है और तमाम टीवी चैनल्स को, अखबारात को हुक्म दिया गया है कि आपने सिर्फ एक तस्वीर पेश करनी है, तस्वीर के दूसरे रुख आपने नहीं दिखाने, और उस पर सख्ती से अमल दरामद हो रहा है। पेमरा ने ऑर्डर जारी किया हुआ है। पेमरा ने बाकायदा तौर पे हुक्मनामा जारी कर दिया है। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना, सब के सब बयक आवाज हैं और यक जान, दो कालब नहीं बल्कि यकजान कई कालब हैं, सब के सब मिल चुके हैं और उनको एक खौफ नजर आ रहा है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब वो अपने इंतहाई इक़दामात की तरफ बढ़ रहे हैं, इंतहाई इक़दामात की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी को भी मुआफ़ नहीं कर रहे। जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि वक्त करीब आ रहा है और वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। उसकी रीज़न है कि इंतखाबात तो होने हैं, इंतखाबात को तो होने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो प्लान बना रहे हैं कि जनाब हम बहुत ज़्यादा इसको 1 साल आगे कर देंगे, 6 माह आगे कर देंगे, 2 साल आगे कर देंगे, ये महज एक खाम ख्याली है, इस पे अमल नहीं होना। उसकी रीज़न बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैं फिर किसी वक्त आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़ी सॉलिड रीजंस हैं। ये जो प्लान बना रहे हैं, ये अचानक इनके हाथ से सारे का सारा खेल निकल जाएगा, अचानक निकलेगा, किसी को पता भी नहीं चलना, पलक झपकने में आखिर ये हुआ क्या है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 9 मई की लपेट में लिया गया है, तो मेरा ख्याल है कि इनके साथ तो शायद 9 नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा, कुछ 27 मई का कोई काम होगा, तो उसके बाद इनको पता चलेगा। 9 मई और मल्टीप्लाई कर दें 300 टाइम्स, तो उस इतनी शिद्दत के साथ इनके साथ होना है, इसका इनको अंदाजा नहीं है। बहरहाल ये किसी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है, हुक्मनामा जारी हो चुका। अब आज ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, एक तो इमरान खान साहब ने तकरीर की है, यूट्यूब पे मुखातिब हुए हैं, यूट्यूब के जरिए और फेसबुक के जरिए, क्योंकि उनको टीवी पर दिखाना, अखबार पर दिखाना बैन है, मुकम्मल तौर पे ममनू करार दे दिया गया है, शजरे ममनुआ। और उनकी गुफ्तगू, उनकी शक्ल, उनका चेहरा, उनके जुमले, उनका नाम भी टीवी पे नहीं आना चाहिए, नाम तक टीवी पे नहीं आना चाहिए। तो इतना सख्त ऑर्डर है। तो पेमरा ने तो कह दिया है कि ये शर पसंद हैं, यानी कि पेमरा कह रहा है शर पसंद हैं और बहुत ज़्यादा नफरत अंगेज जो प्रेस रिलीज है वो आज हुआ है जी। चौधरी परवेज राही साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से उन्होंने छोड़ के अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम की थी और डटे हुए थे। चौधरी परवेज राही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सदर हैं, उनको आज जिस तरीके से बेईमाना तरीके से गिरफ्तार किया गया है, वो सारी दुनिया ने देखा कि एक 70-72 साल उनकी उम्र है, उनकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और पता नहीं बेशुमार किस्म की वो अद्वियात लेते हैं और इंतहाई नहीफ हैं, और उनको शीशे तोड़ के और गाड़ी के दरवाजे तोड़ के उनको गिरफ्तार किया गया और उन्होंने जाना था, अदालत से रजू कर रहे थे, और जिस तरीके से फिर उनको खींचा गया है, वो सारे के सारे मनाज़र, यानी कि दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हमसे जो भी टकराएगा पाश पाश हो जाएगा। जुमा 8 दिन इनकी हुकूमत बाकी रहती है, इससे ज़्यादा की हुकूमत बाकी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जुल्म और इस तरीके से कर रहे हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज राही साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ मैं आपको कुछ मालूमात बता दूँ कि इनको तकरीबन 10 रोज से इन पे काम किया जा रहा था। 10 रोज से ये जो नई वेव चली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और या तरीन ग्रुप की तरफ जाएं, या अलीम ग्रुप की तरफ जाएं, या फिर नून लीग की तरफ जाएं, या फिर अपनी अलग साथ सियासी जमात बनाएं, और काफ लीग को तगड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने तो अपनी जान छुड़वा ली थी, उन्होंने और उनके बेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन चौधरी परवेज राही साहब को मुसलसल उनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे थे, उनको पैगामात दिए जा रहे थे और स्क्रू किया जा रहा था, टाइट किया जा रहा था मुख्तलिफ हीलों और बहानों से। उनके घर पे पहले भी हमला हो चुका, दरवाजे शरवाजे तोड़ के उनके बेडरूम तक जा चुके हैं, खवातीन की भी बेहुरमती हुई। तो बहरहाल उसमें चौधरी शुजात साहब और उनके बेटे जो वफाकी वजीर हैं वो भी उसकी जद में आए, लेकिन हैरत अंगेज है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई ऐसा एहतजाज किया और ना ही एहतजाज के नतीजे में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई कि किस तरीके से हुआ, क्योंकि इक़्तिदार जो है वो बहुत जालिम चीज़ है जी। और बहरहाल चौधरी परवेज राही साहब को 10 दिन से एंगेज किया हुआ था और वो मुसलसल उन्हें कहा जा रहा था कि एक तरफ ये है, आसाइशें हैं और पुरसकून ज़िंदगी है, आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से अलग हो जाएं और आएँ इस गाड़ी पे सवार हो जाएं। तो चौधरी परवेज राही साहब ने कल आखिर कल उन्होंने इनकार कर दिया। और कल चौधरी मोहम्मद सलाही का एक ट्वीट आया था
क्योंकि कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी, कंफ्यूजन फैलाई जा रही थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब भी गए और बस आए, अभी के अभी गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसकी वजह यह थी कि उस वक्त उनसे एक भारी भरकम जो है डेलीगेशन, भारी भरकम डेलीगेशन उनके पास बैठा था और उनको बता रहा था, और वो कुछ छुपे हुए नहीं थे, सबको पता था कि वो अपने घर में मौजूद हैं और अदालत से उन्होंने रजू करना था। और आज भी वो निकले थे अपने वकील के साथ और किसी मशवरा करने के लिए, और उन्होंने अदालत से ही रजू करना था। ये जो आमिर मीर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो छुपने के माहिर हैं और फरार हो रहे थे, वो फरार नहीं हो रहे थे। फरार उसे कहते हैं जो एयरपोर्ट पे फरार होने की कोशिश करता है या किसी बॉर्डर से निकलने की कोशिश करता है। बहरहाल जी उनको कल परसों मुज़ाकरात नाकाम हुए और उनको बता दिया गया था कि अब आपकी बारी है, लिहाजा उनकी बारी आज आ गई और उनको गिरफ्तार किया गया। ये एक वज़ादार ख़ानदान है, मैं आपको बता दूं कि, लेकिन ये सारी की सारी इस वक्त जो चल रही है सूरत हाल, उसमें कोई वज़ादारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जीरो टॉलरेंस है। चौधरी परवेज इलाही साहब एक ज़माने में कहा करते थे, परवेज मुशर्रफ साहब के बहुत ज़्यादा हामी थे, और वो कहा करते थे कि मुझे 100 दफ़ा भी हमें मौका मिला तो हम इनको वर्दी समेत सदर मुंतखब करवाएंगे। लेकिन आज वही चौधरी परवेज इलाही साहब उनको आज उठाकर ले जाया गया है। और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, बाकी लोगों को भी तोड़ने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब को कल जिस तरीके से उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जिसका नाम लिया तो उन सब ने इनकार कर दिया कि जनाब हमारा ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। बहुत सारे उन्होंने तो इनकार ही कर दिया कि हमारा कोई राब्ता ही हुआ है। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, उनको भी टफ टाइम दिया जा रहा है और उनके बारे में भी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही थी। कल भी फवाद चौधरी साहब और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब एक डेलीगेशन गया था जो शाह महमूद कुरैशी साहब को मिलने के लिए और उनको अपने साथ मिलाने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने कल भी जवाब दे दिया था। जैसे ही मिलके बाहर निकले फिर कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई कि शाह महमूद कुरैशी साहब गए और वो भी मान गए और वो भी नई बस में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। कल उनके बेटे ज़ैन कुरैशी ने ऐलान किया था, ट्वीट किया था, और आज फिर उनकी बेटी जो है उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने गुफ्तगू की है कि जनाब उनके वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब कल भी इमरान खान के साथ थे और आज भी हैं और आइंदा भी होंगे। यही जवाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने दिया कि हम वफा करने वाले हैं, हम रहेंगे। अब उनको गिरफ्तार इसलिए किया गया कि अब गिरफ्तारी के दौरान भी शुबह है, उनको खतरा है, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी खतरा है कि उनके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए। बहरहाल ये अल्लाह ताला खैर करे, और क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अभी गिरफ्तारियां जो हैं वो पाइपलाइन में, और वो इसीलिए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है जी, उन्होंने बल्कि इंकशाफ किया, क्योंकि यूट्यूब पे थे वो, उनकी गुफ्तगू ज़ाहिर टीवी पे तो नहीं आई। तो उन्होंने कहा है कि मैंने कमेटी बना दी और कमेटी में परवेज खटक साहब भी हैं और असद कैसर साहब भी हैं, उनको भी शामिल कर लिया। उनको उन्होंने कहा कि बुलाया गया मुज़ाकरात के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने बुलाया मुज़ाकरात के लिए और उनको सेफ हाउस में बिठा के रख लिया है। अब वो सेफ हाउस में और उनको नहीं छोड़ा जा रहा, और उनको भी कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और हम आपको छोड़ देते हैं। वो दोनों नहीं मान रहे, ना परवेज खटक साहब मान रहे हैं, ना असद कैसर साहब मान रहे हैं, और वो भी कह रहे हैं, क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब ने उनका भी नाम लिया था, परवेज खटक साहब का भी लिया, असद कैसर साहब का लिया, दोनों ने इनकार कर दिया। आतिफ खान साहब का दिया, उन्होंने भी इनकार कर दिया, और असद उमर साहब ने भी आज कह दिया कि जनाब फवाद चौधरी साहब के प्रोजेक्ट में मैं नहीं हूँ, वो अपने तौर पे जो कुछ कर रहे हैं वो जाने और उनका जाने काम, मैं अभी तक ऐसे किसी ना ही उनके इस प्रोजेक्ट में हूँ, ना ही उनके साथ हूँ इस अमल में। वो एक अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेके बैठे हैं और मेरा ख्याल है कि वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज और वही 14 जमाती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज जो इस वक्त पंजाब में कर रही है वो इंतहा है और वो किसी को भी नहीं छोड़ रही, किसी को भी माफ़ नहीं कर रही। अदालतों के फैसले आ चुके हैं, जो गिरफ्तार नज़रबंद लोग थे उनको रिहाई के अहकाम दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा। और ये तमाम के तमाम 3 MPO वाला लाहौर हाई कोर्ट उसको गैर कानूनी करार दे चुकी है और सिंध हाई कोर्ट भी गैर कानूनी करार दे चुकी है 3 MPO के तहत नज़रबंदियों को, लेकिन गिरफ्तार लोगों को रिहा नहीं किया जा रहा, आम कारकुनों को भी रिहा नहीं किया जा रहा, और उनके वालिदैन और उनके बहन भाई, उनके बीवी बच्चे सब के सब परेशान और दुआएं दे रहे हैं, और वो कहते हैं ना झोली उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं, वो बद्दुआएं मिल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। ये सब कुछ हो रहा है। अब आगे इनको समझ कुछ नहीं आ रहा, हर तरफ से इनकार हो रहा है, अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे हैं, नजरबंदियां खत्म कर चुके हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाइयां हो रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी हो रही है, सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहरहाल
یہ جو پنجاب کر رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے. انہوں نے جاتے جاتے بات کر گئے. انہوں نے کہا کہ جب یہ ٹیبل ٹرن ہونے میں دیر نہیں لگتی، یہ پلان اے ہے تو پلان بی بھی آ سکتا ہے، پلان سی بھی آ سکتا ہے. تو ڈریں اس وقت سے جب پلان بی آ گیا. اور پلان بی کے بعد کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو فیس کر رہے ہیں، پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے، میں خود ذاتی طور پہ فیس کر رہا ہوں، میرے کارکنان کر رہے ہیں، میرے رہنما کر رہے ہیں، میری ٹیم پوری کی پوری اس وقت گھروں میں چھپی ہوئی ہے. گھروں میں تو خیر کیا، کہیں اور چھپی ہوئی ہے، جہاں جہاں ان کو جگہ ملتی ہے گھروں میں ریڈ کیا جا رہا ہے. ان کے بھانجی کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا، اور ایون جو وکلا ہیں ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے مقدمات نہ لڑیں. تو یہ سارے کے سارے خوف و ہراس کی ایک ماحول کھڑا کیا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی یہ سارا جو کچھ کرنا ہے کر لیں، الیکٹیبلز بھی لے لیں، سب کچھ لے لیں، اور جس دن انتخابات ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات تو ہونی ہیں، جس دن انتخابات ہوں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. اس کے علاوہ کوئی اور رزلٹ نہیں آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ، کیونکہ یہ جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ نقش ہو رہا ہے، اور یہ پیوست ہو رہا ہے ان کے دل و دماغ میں کہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نواز اور 14 جماعتی حکمراں اتحاد نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیے. اور وہ ظلم انہوں نے کہا میں ذاتی طور پہ تو معاف کر سکتا ہوں، اپنی حد تک تو میں معاف کر دیتا ہوں، جو میرے ساتھ ہوا، میرے گھر کا دروازہ توڑا، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن کیا وہ کارکنان اور وہ جو 25 لوگ جہاں بھاگ ہوئے 9 مئی کو، کیا وہ معاف کر دیں گے؟ کیا ان کے لواحقین معاف کر دیں گے؟ اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، ایک آپریشن کیا جا رہا ہے، اور بنیادی مقصد پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے، توڑنا ہے، کرش کرنا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جماعت جو ہے وہ بڑی مشکل سے بنی ہے، اور ایک آرگینک وے میں بنی ہے، اور عوام پاکستان تحریک انصاف سے جڑی ہوئی ہے، اور ہم یہ تعلق ختم نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کارکنان کو بھی کہا کہ آپ تسلی رکھیں، حوصلہ رکھیں، صبر کریں، اچھا وقت بھی آنے میں دیر نہیں لگتی، اچھا وقت ضرور آئے گا. انہوں نے مسلم لیگ نواز کو خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کو کہا ہے کہ جناب اتنی اس حد تک آگے نہ بڑھیں کہ آپ کو کوئی چھپنے کی پھر بعد میں گلہ نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب گورنمنٹ آئے اور اس وقت اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو تو پھر یہ نہ کہنا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ بازی پلٹنے میں بھی دیر نہیں لگتی، اور ٹیبل ٹرن ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی، اور پلان اے کے بعد پلان بی بھی ہوتا ہے، سی بھی ہوتا ہے، اور پلان بی اور سی آ گیا تو پھر کیا ہوگا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب گئے مذاکرات کرنے، اور ان کو سیف ہاؤس میں بٹھا لیا گیا. یہ آخر سارے کا سارا ماجرا کیا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اتنا زیادہ جبر، اس قدر ابھی تک یہ سمجھ سے بالا تر ہے. بہرحال جی ایک اور بات بتا دوں کہ خدیجہ شاہ، ان کے والد سلمان شاہ صاحب، انہوں نے بھی اب درخواست دی ہے، اور انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ ریمانڈ ختم ہونے کے باوجود خدیجہ شاہ کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، جو کہ ایک تشویشناک بات ہے. سلمان شاہ صاحب اب ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میری بیٹی کے بارے میں مجھے غلط اطلاعات مل رہی ہیں، ان کو پروڈیوس کیا جائے، اور ریمانڈ کے باوجود کورٹ میں پیش کرنا تھا، کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا. تو دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اس پہ کیا حکم صادر کرتی ہے. تو گیم آن ہے، گیم بہت زیادہ تیزی سے آن ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ دال گل نہیں رہی. جو سوچ کے یہ سارا پروجیکٹ شروع کیا تھا، رجیم چینج سے لے کے پارٹی توڑنے تک اور نئی پارٹی بنانے تک، ابھی تک حالات ان کے قابو میں نہیں ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.